प्रकोप के चलते तथा सभी सरकारी नियमों का अनुपालन करते हुए पूरे देश में बीएसपी के लोग बहुत ही सादगी के साथ इनकी जयंती मना रहे हैं। उन सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा इसके लिए उनका आभार भी प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं अपनी व पार्टी की ओर से भी इनको पूरे तहे दिल से नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हालांकि हर वर्ष आज का दिन हमारी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व खास दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर ही दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा बीएसपी की स्थापना की गई थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित की है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में एकमात्र यही बीएसपी पार्टी है जो यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सभी चुनौतियों का तथा उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी मुकाबला करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसके लिए इन्हें बाबा साहब की सोच के मुताबिक चलकर यहाँ केंद्र व राज्यों में तथा अन्य सभी स्तर पर भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी और इसी खास मकसद से ही बीएसपी का गठन किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसपी के लोग बाबा साहब के इस सपने को जरूर साकार करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर जो इसे आज तक अर्थात 14 अप्रैल तक उत्सव के रूप में मनाने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि ये उत्सव खासकर यहाँ देश के गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज़्यादा उचित होता, जिसके लिए बीएसपी शुरू से ही इसकी बराबर मांग भी करती आ रही है। इसलिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों से भी ये विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे आज 14 अप्रैल को ये वैक्सीन पूरे देश में गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में लगाने का निर्णय लेकर इसका आज ही ऐलान भी करें तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा देश में इस वर्ष फिर से कोरोना महामारी की रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन करके अपने अपने राज्यों में लौटने का मन बना रहे हैं या लौट रहे हैं, वापिस आ रहे हैं अपने अपने घरों में, तो जिन राज्यों के वो रहने वाले हैं तो वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें वहीं रोककर वहाँ की राज्य सरकारें उनके ठहरने व खाने आदि की समुचित व्यवस्था करें तो ये ज़्यादा उचित होगा। वरना ये लोग पलायन के दौरान कोरोना महामारी की भी चपेट में आ सकते हैं, तो इससे इनकी और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी वहाँ की राज्य सरकारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे, बीएसपी की ये मांग है। और ऐसा किए जाने पर फिर यही बाबा साहब के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। इन कुछ खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब को अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन बाबा साहब व इनके सम्मान में यूपी में बीएसपी की रही सरकार द्वारा किए गए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में तथा अन्य और जरूरी मामलों में भी विस्तार से जानकारी प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी।
ताकि उनसे खासकर हमारी युवा व नई पीढ़ी प्रेरित होकर तो इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रहे। क्योंकि यदि मैं इसको लेकर विस्तार से अपनी बात रखती हूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो मैं बात अभी नहीं कह पा रही तो वो प्रेस नोट के जरिए पूरे देशवासियों को और मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों तक और खास तक युवा पीढ़ी तक मेरी बात जरूर पहुंच जाएगी। अब मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तस्वीरें आपको बता दें बाबा